तो सुपर बैटल के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में दुनिया के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से 2 कैरेक्टर्स लड़ने वाले हैं और वो 2 कैरेक्टर्स है आयरन मैन और वुल्वरीन। ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी जगह बहुत पावरफुल है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इन दोनों कैरेक्टर्स का एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो सब्सक्राइब के बटन में कैप्टन की शील्ड को फेंक दो और बन जाओ सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल फेवरेट आयरन मैन की बात करते हैं। और हाँ, हम इस वीडियो में आयरन मैन का ओरिजिन नहीं बताएंगे क्योंकि सब लोगों को आयरन मैन के ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी पता है। तो हम सीधा आयरन मैन की पावर्स और एबिलिटीज़ पे आते हैं। आयरन मैन के पास कमाल की पावर्स है और ये बात तो हम सबको ही पता है। आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी आयरन मैन में नहीं है बल्कि उसके सूट्स में है। आयरन मैन जो भी सूट क्रिएट करता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। फिर अगर हम बात करें आयरन मैन का ब्लीडिंग एज आर्मर की, या अगर हम बात करें इसके मार्क 85 की, ये दोनों ही सूट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और इनके पास कमाल की हीलिंग फैक्टर भी है। और जैसा कि हमने टाइटन में देखा था, जब अवेंजर्स और थैनोस की फाइट हो रही थी, आयरन मैन का सूट बार बार हील हो रहा था, भले ही उसे कितनी भी चोट लगी हो लेकिन वो बहुत ही जल्दी हील हो रहा था। और मार्क 85 की तो बात ही क्या करनी। मार्क 85 बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि उसने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन के प्रेशर को आसानी से झेल लिया था और चुटकी भी बजा दी थी। और इसके अलावा बिना सूट का आयरन मैन भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है क्योंकि बस वो अपने दिमाग से ही किसी को भी चकमा देके मार सकता है। और आयरन मैन की सबसे बेहतरीन चीज़ जिसकी वजह से वो हम सबका फेवरेट है और वो है उसकी कॉमेडी। और यहाँ तक कि आयरन मैन 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और आयरन मैन बिना सूट के भी आसानी से हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट कर सकता है। और यही नहीं, आयरन मैन के पास है सुपर इंटेलिजेंस दिमाग। आयरन मैन का दिमाग MCU में सबसे ज़्यादा तेज है, इसीलिए आयरन मैन इस MCU का सबसे ज़्यादा बेहतरीन कैरेक्टर है। और आयरन मैन का हल्क बस्टर सूट को तो हम भूल ही नहीं सकते, ये सूट भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और आयरन मैन इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको उसकी पावर ना किसी मैजिकल सोर्स से मिली है, जैसे कि ना उसको पावर मिली है गामा रेडिएशन से और ना ही उसको पावर मिली है स्पेस स्टोन से, बल्कि उसे पावर मिली है, या मैं कहूँ कि उसके पास पावर है दिमाग की। और आयरन मैन के सूट के एनर्जी रिपल्सर भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के है। ये सब बातें आयरन मैन को बहुत पावरफुल हीरो बनाती है। तो अब हम वुल्वरीन की पावर्स को जान लेते हैं। तो वुल्वरीन के ओरिजिन की बात भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो भी सबको पता ही है, तो हम इसके भी सीधे पावर्स की ही बातें करते हैं। तो वुल्वरीन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, और यही नहीं, वुल्वरीन बहुत ही ज़्यादा तेज है। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है और यही नहीं, उसका स्टैमिना भी बहुत ही ज़्यादा है। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर इमोर्टल लाइक है, इसीलिए वुल्वरीन को मारना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे तो लोगन फिल्म में वुल्वरीन को क्यों मार दिया गया, या फिर मैं कहूँ क्या कि लोगन फिल्म में वुल्वरीन कैसे मरा। तो इसके पीछे डायरेक्टर्स ने ये आंसर दिया कि वुल्वरीन अब बूढ़ा हो चुका था और उसके जीन बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, जिसकी वजह से एडमेंटियम मेटल ने उसके जीन्स के ऊपर पॉइजन की तरह काम किया और इसके साथ साथ उसके ब्लड में भी पॉइजन मिल गया, जिसकी वजह से वुल्वरीन मारा गया। लेकिन ये लॉजिक मुझे एक तरीके से सही नहीं लगा क्योंकि कॉमिक्स में और लोगन इवेंट में हल्क पूरी तरह वुल्वरीन को खा गया था और फिर बूढ़ा वुल्वरीन हल्क के पेट के अंदर से हल्क के पेट को फाड़ के बाहर निकल आया। इसीलिए मुझे इस लॉजिक में ना दम नहीं लग रहा है। तो यानी कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है और वुल्वरीन कमाल का फाइटर भी है। और कॉमिक्स में तो वुल्वरीन टेलीपैथी जैसे मैजिकल अटैक भी कर सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली आयरन मैन और वुल्वरीन की पावर्स की। तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के मामले में आयरन मैन ज़्यादा आ गया है। भले वुल्वरीन के पास कमाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन आयरन मैन के 2 सबसे पावरफुल ब्लीडिंग एज आर्मर और मार्क 85 के सामने वो स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं। और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों लगभग सेम है क्योंकि आयरन मैन की हमने ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं की यहाँ पे हमने बात की आयरन मैन की सूट्स की ड्यूरेबिलिटी की, और आयरन मैन के सूट बहुत ड्यूरेबल होते हैं। और दूसरी तरफ वुल्वरीन की ड्यूरेबिलिटी का तो आपको अंदाजा ही है। और अगर हम सुपर ह्यूमन स्टैमिना की बात करें तो इसमें भी लगभग दोनों सेम ही है क्योंकि वुल्वरीन के पास अनलिमिटेड स्टैमिना है और आयरन मैन के सूट भी स्टैमिना फुल होते हैं। और अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें तो आपको पता ही है फिर कि कौन सबसे पावरफुल है। भले ही वुल्वरीन के पास कमाल की इंटेलिजेंस पावर है, उसने 4 कंप्यूटर्स में 4 बंदों को अकेले ही लूडो गेम में हराया है,
लेकिन आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और आयरन मैन का तेज दिमाग के सामने वो फीकी पड़ जाती है। और स्पीड की बात करें तो स्पीड में भी आयरन मैन ज़्यादा आ गया है। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में वुल्वरीन ज़्यादा आ गया है एज़ कम्पेयर टू आयरन मैन। और हीलिंग फैक्टर की बात करें तो उसमें तो आपको पता ही है फिर कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। भले ही आयरन मैन के सूट बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील होते हैं, लेकिन वुल्वरीन के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन दोनों करैक्टर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल करैक्टर कौन है, क्योंकि मैंने इन करैक्टर्स की सारी पावर्स और सारी एबिलिटीज़ के बारे में आपको बता दिया है। आपका ओपिनियन मैं कमेंट में देखना चाहता हूँ, बट अगर मेरे को किसी को वोट देना हो तो मेरा वोट रहेगा आयरन मैन के साथ। भले ही कुछ पॉइंट में वुल्वरीन ज़्यादा आ गया है, लेकिन इन माय ओपिनियन तो आयरन मैन इस मैच का विनर है। लेकिन इस चैनल पे क्रिएटर का ओपिनियन इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना ज़रूरी ऑडियंस का ओपिनियन होता है। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका ओपिनियन कमेंट में लिखने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और कमेंट में अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुपर हीरो स्टूडियोज़ को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो अब हम मिलेंगे किसी और नए फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।